अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हासिल से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी और नाश्ते में आज बन रहे हैं जी आलू के पराठे। और सब बोलते हैं नूरीन ज़रा थोड़ा कम बोला करो, कम बोला करो, लेकिन क्या करो, बातें बहुत सारी होती हैं आपसे करने के लिए। दूसरा हर एक चीज़ भी तो बतानी होती है ना, भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो बस ये एक तरफ मैंने आलू के पराठे बनाए थे, दूसरी तरफ मोहम्मद का साबूदाना बना रही थी। इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि नौरीन मोहम्मद की डाइट शेयर करें, मोहम्मद का जो भी आप खिलाती पिलाती उसको मालिश करती हैं, सब चीज़ें शेयर करें। लेकिन यकीन करें जब से मोहम्मद हुआ है ना, इतना कोई बिज़ी लाइफ हुई हुई है, मैं सच्ची बताऊँ। मोहम्मद हुआ था तो फिर भाई की शादी पे चली गई, ठीक है ना। जैसे 1.25 महीना कंप्लीट हुआ था तो भाई की शादी पे चली गई। वहाँ से वापस आई तो फिर मुल्तान में दावत थी, वहाँ गए, फिर वापस कराची आई तो बच्चों के स्कूल पेपर्स, फिर छुट्टियाँ, फिर वापस मुल्तान, फिर वापस कराची और घर के कामकाज। बस इसी में इतनी मतलब बिज़ी लाइफ गुजरी है ना कि मुझसे इतना टाइम नहीं मिला कि प्रॉपर से मैं मोहम्मद की सारी डाइट आपके साथ शेयर करूँ, उसकी फुल डे की जो रूटीन है वो शेयर करूँ आपके साथ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। अभी भी इस उम्र में भी काफ़ी सारे लोगों को ज़रूरत होती है। जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है तो अक्सर माओं को यही होता है कि यार हमारा बच्चा कमज़ोर ना हो जाए, है ना। तो मैं भी आपकी तरह बस यही टेंशन लेती रहती हूँ कि बच्चे कमज़ोर ना हो जाए। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स के पास जब भी जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि बच्चे का एक्टिव होना ज़रूरी है, मोटा होना ज़रूरी नहीं। अक्सर जो मोटे बच्चे होते हैं वो लेज़ी होते हैं, देर से चलना उनका होता है, देर से वो हर चीज़ जो है ना वो बहुत थोड़ा लेट लेट कर रहे होते हैं। और जितना कमज़ोर बच्चा होता है माशाल्लाह वो उतना ही एक्टिव होता है और हर चीज़ जो है ना वो भाग भाग के कर रहा होता है। तो बस यही चीज़ें, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि सब डाइट जो है वो शेयर करूँ। और मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह 1 साल तक तो माशाल्लाह सही रहते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी तक जो बरकरार रखी है ना सेहत, वो हसीब ने माशाल्लाह ठीक रखी है, बाकी वाले सब जो हैं वो नॉर्मल ही हैं। तो सुबह-सुबह का जो टाइम होता है वो तकरीबन हर औरत का ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा बिज़ी गुज़र रहा होता है, बिल्कुल उसको होश ही नहीं होती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका लंच बॉक्स रेडी करना है, नाश्ता बनाना है, घर को देखना है, हेल्पर आ गई तो उसके साथ काम करवाना है, और आगे फिर सबसे बड़ी बात जो होती है ना, बच्चों ने स्कूल से वापस आना है, उनका खाना फिर से रेडी करके रखना है। तो एकदम रियल वाली जो मेरी मॉर्निंग रूटीन रहती है बच्चों के जाने के बाद, वो कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी वो भी शेयर करूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, इतनी बिज़ी दोपहर तक होती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अभी यहाँ पे आलू के पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी करेंगे हम लोग नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, तो आप भी आइए हमारे साथ। ये जो बर्तनों वाला डिवाइडर आप लोग देख रहे हैं ना, ये इतना हैवी है, इतना हैवी है कि इसको 4 से 5 बंदे भी जो है ना वो आसानी से नहीं अपनी जगह से हिला सकते। ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो अभी बच्चे लगे हुए थे क्योंकि हमारे घर में आई थी न्यू फ्रिज। और आपको पता ही, जो हमारे पास पहले वाली फ्रिज थी वो हमने वहाँ मुल्तान भेज दी थी कैटल फार्म पे अपने, और यहाँ पे अभी लेनी थी दूसरी वाली फ्रिज। तो ये फ्रिज हमें कैसे मिली और ये वो सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप बताएं आपको ये फ्रिज हमारी कैसी लगी है। तो असल में आसिफ के एक दोस्त हैं, हम लोग फ्रिज जो है वो सर्च कर रहे थे जब से मुल्तान से वापस आए, क्योंकि हमारा बच्चों वाला घर है और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी दूध फ्रिज में रखना है, कभी आटा रखना है, कभी सालन रखना है, कभी कोई चीज़ फ्रूट्स वगैरह ये वो, मतलब हम लोग बहुत मुश्किल से गुजारा कर सकते हैं फ्रिज के बगैर ना। तो ये फ्रिज आप अंदर से देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम न्यू लग रही है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये इस्तेमाल शुदा फ्रिज है, यानी कि ये सेकंड हैंड फ्रिज है। और हमें कैसे मिली, इतनी साफ़ सुथरी, और एकदम इसके ऊपर जो वो स्टिकर से लगे हुए होते हैं, यहाँ इवन टेप्स जो लगी होती है ना वो भी इसी तरह लगी हुई थी इस फ्रिज में। तो मतलब काफ़ी अच्छी फ्रिज है माशाल्लाह से, न्यू है, ग्लास डोर की है, रेड कलर में है। और मुझे रेड कलर में बताऊँ सच्ची तो लेनी नहीं थी, लेकिन हमें इतनी साफ़ सुथरी और अच्छी फ्रिज मिली तो हमने फ़ौरन ले ली। हायर की ये फ्रिज है, 10 साल की इसकी जो है वारंटी है। और इसके अलावा आप इसका डोर भी चेक कर सकते हैं, और अंदर से तो मैंने आपको इसके दिखाई दिया माशाल्लाह। थोड़ा सा इसकी सफाई करेंगे तो एकदम बिल्कुल न्यू हो जाएगी ये फ्रिज। साइड से जो है वो ग्रे कलर में दिखती है और फ्रंट से जो है वो रेड कलर में। तो माशाल्लाह काफ़ी मुझे अच्छी लगी। पहले तो आसिफ कह रहे थे, मैंने कहा कि नहीं आसिफ सेकंड हैंड नहीं लेनी, कुछ भी कर लें हम न्यू ही फ्रिज लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नूरी मैं देख कर आया हूँ, यकीन करो कि बिल्कुल वो फ्रिज न्यू है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब सेकंड हैंड कोई फ्रिज सेल करता है ना, तो कोई ना कोई रीज़न होता है इस फ्रिज में, तो इसलिए वो सेल करता है। तो बाकी जब मैंने फ्रिज देखी तो फिर मेरे मुंह से भी एकदम पहले तो निकला कि वाओ। फिर मैंने आसिफ से पूछा कि आसिफ मतलब इतनी न्यू फ्रिज क्यों सेल की। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको आगे पहले बताया कि हम लोग सर्च कर रहे थे कि हमें फ्रिज लेनी है और अच्छी वाली लेनी है।
तो ऐसे ही एक दिन बैठे हुए आसिफ ना दराज उस पर ओलेक्स पे मेरे ख्याल में चेक कर रहे थे आसिफ फ्रिज ना, कि कोई हमारे एरिया में कोई अच्छी फ्रिज मिल जाए सेकंड हैंड। तो क्योंकि आपको पता ही है भी कैटल फार्म पे गए थे, काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो गए, फिर वापस आना जाना, आगे मुझे शादी में जाना है, तो उस तरह से हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस जो है ना हुए हैं, तो अभी होने वाले भी हैं शादी में ना। तो फिर आसी ने कहा कि नहीं ये काम करते हैं, अभी फ़िलहाल हम सेकंड हैंड, आसी तो मूड में थे लेकिन मैं मूड में बिल्कुल भी नहीं थी सेकंड हैंड के। अच्छा, फिर उसके बाद आसी ने जब सर्च करना शुरू किया तो ये ओलेक्स पे फ्रिज हमारे एरिया में जो है वो नज़र आई आसिफ को। आसिफ ने फिर एड्रेस लिया, कॉल की, ये वो बाकायदा आसिफ वहाँ तक पहुँचे, और आसिफ के दोस्त थे जो कि वो ऐसे ही काम करते थे, तो आसिफ ने साथ उनको भी ले लिया ताकि वो एकदम देख लें। तो उन्होंने कहा कि फ़्रिज जो है वो बिल्कुल ठीक है, आप इस फ्रिज को ले लें। तो ये जो फ्रिज है इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। जब अगर न्यू सर्च करें तो आई थिंक 1 लाख के करीब ये न्यू फ्रिज मिल रही है। तो आप बिलीव करें हमें ये बिल्कुल हाफ़ में फ्रिज मिली है, मतलब 50,000 या 60,000 कुछ इसी तरह ये फ्रिज हमें मिली है। अच्छा, ये जो बास्केट मैंने रेड कलर की रखी है ना, इसमें ये मैं लेकर आई थी चेज़अप से, आप सबको याद होगा मुल्तान जाने से पहले ना, तो मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे पता था जब वापस आएंगे तो हम लोगों ने फ्रिज लाजमी लेनी है। तो फ्रिज में लेने के बाद मैंने यही सोचा था सबसे पहले इसमें मैंने बास्केट रखनी है, ताकि जितना फ्रूट होगा या सब्जियां होंगी, एक बास्केट और लूँगी जो कि सब्जियों के लिए होगी ना, तो मैं उसी में रखूँगी, क्योंकि अक्सर डब्बे में रख देते हैं सब्जियां, या फिर शापर जो आया वो इसी तरह रख देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ्रिज में गंदगी होती है। अक्सर जो नीचे का सब्जियों वाला जो बॉक्स होता है उसको मैं खोलती नहीं हूँ, ज़्यादातर बच्चे खोलते हैं, खाते हैं और बंद कर देते हैं। मुझे फ्रूट्स का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो अक्सर ही फिर वो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। फिर मैं जब देखती हूँ फिर गुस्सा भी आता है, वॉश भी करती हूँ, सब सफाई भी करती हूँ। लेकिन अब ये बास्केट सामने पड़ी होगी तो पता होगा एक तो फ्रूट कौन कौन सा पड़ा हुआ है, जिसने उठाना है यहाँ से वॉश करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, ईज़िली उठाएंगे और खाएंगे बच्चे, मतलब वो मैस नहीं होगा। कोई चीज़ पड़ी ख़राब हो रही है तो फिर वो मतलब नज़र में रहेगी ना सामने। तो ये मैं बास्केट इस रीज़न से लेकर आई थी। तो खैर, आप लोगों को फ्रिज कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जिसने सेल की है ना उसने सेल क्यों की है। कपड़े हैं जो कि अभी सारे वॉश किए थे, अभी सूख गए, तो इनको उतार के लेकर आई हूँ। बाकी कुछ जो है वो अभी सूख रहे हैं, और वॉशिंग मशीन भी जो है इसको बंद कर देते हैं। धो के मैंने साफ़ कर दिए। तो भाई कल का व्लॉग तो आपने मेरा देखा ही था, मैं कपड़े धोए थे, उसके बाद आपको पता है फिर आगे का रूटीन स्टार्ट हो जाती है, रेस्ट कहाँ मिलती है हम ख़वातीन को। तो बस आगे कपड़े वगैरह वॉश किए थे, जो सूख गए थे वो उतार के ले आई थी, मशीन वगैरह बंद कर दी थी क्योंकि वो सूख गई थी। तो मैं बताई थी कि जिसने फ्रिज सेल किया उसने इतनी अच्छी न्यू अच्छी कंडीशन में फ्रिज सेल क्यों की है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि अब मतलब नॉर्मल जो एक कमाने वाला बंदा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि बिजली के बिल भी पे करने हैं आपने, और घरों के जो भी अखराजात है वो भी पूरे करने हैं, हर चीज़ को देखना है। तो इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों से तंग आकर सबसे पहले घर से फ्रिज ही निकाल दिए। तो ये रीज़न था उनका फ्रिज सेल करने का। तो मैं सुन के थोड़ी देर के लिए तो हैरान हुई कि यार ये तो एक ज़रूरत की चीज़ है, मतलब हम लोग घर से कैसे निकाल सकते हैं। हमारा 2-3 दिन गुजारना भी यहाँ पे मुश्किल हो गया था कि फ़्रिज के बगैर हम लोग नहीं रह सकते ना, हमें हर हाल में फ़्रिज चाहिए ही चाहिए थी, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें बाहर किचन में पड़ी रहती थी, फिर डर लगा रहता था कहीं ख़राब ना हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब किचन मैस रहता है ना, कि अगर सालन पड़ा हुआ है, वहाँ पर दूध पड़ा हुआ है, ये वो सब चीज़ें, तो वो भी थोड़ा सा मैस लग रहा होता है। मतलब चीज़ें समेट के अपनी जगह पर फ्रिज पर चली जाए, बाकी बर्तन वाश हो जाए तो जब भी सुकून मिलता है। तो बस यही उनका रीज़न था फ्रिज सेल करने का। तो आप लोग के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि नूरीन आप बोलती बहुत ज़्यादा है, बोलती बहुत ज़्यादा है, बीच में सांस भी लिया करें, रुक जाया करें। तो आप लोग मुझे बता दें, मैक्सिमम अगर मेरा व्लॉग जो है वो 13 से 14 मिनट या 12 मिनट का मेरा व्लॉग होता है, तो उसमें मैं कितनी देर जो है वो बात करूँ और कितनी देर के लिए चुप हो जाऊँ, मुझे ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि अगर मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ तो फिर जो म्यूज़िक जिनको नहीं पसंद होता तो वो भी कमेंट्स करते हैं कि नूरीन म्यूज़िक ना इतना लगाया करें, ये वो ना इस तरह की बातें। तो भाई किस किस को खुश करे बंदा, मुझे ये नहीं समझ आती। और एक और चीज़ थी कि मुझे कुछ दिन पहले कमेंट आया था, नूरीन प्लीज़ अपना म्यूज़िक चेंज कर लें, अदरवाइज़ मेरा ये लास्ट टाइम मैं आपका व्लॉग देख रही हूँ, उसके बाद मैं देखूँगी नहीं। तो यार मैंने फ़ौरन म्यूज़िक चेंज किया नेक्स्ट व्लॉग में ना, तो उनका फिर कमेंट ही नहीं आया कि नूरीन शुक्र है कि तुमने म्यूज़िक चेंज कर लिया या कुछ भी इस तरह से करके। तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया उनके कमेंट का। खैर चले कोई बात नहीं, म्यूज़िक चेंज कर लो, कम बोलो, ये वो कोशिश करती हूँ सब चीज़ें करने की। तो अक्सर ना दूसरी व्लॉगर्स के जब मैं व्लॉग
व्लॉग्स कभी गलती से लगा लो तो बेचारी वो भी बोर ही होती हैं। अक्सर अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं लोग, वो बहुत अच्छा लगता है। जब नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो जाहिर सी बात है हम भी आपकी तरह इंसान ही हैं। जब एक अपनी रूटीन शेयर करते हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, जाहिर सी बात है इंसान गलती का पुतला भी है, तो गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से। तो फिर आप लोग ना उसको जब धोने लग जाते हो ना तो फिर जो है ना बस हमारा जो दिल है ना वो शीशे की तरह टूट जाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी और फाइनली जो है वो हमारे घर सब्ज़ी भी बन रही है। कल मुझे एक कमेंट आया कि नूरी ना आप लोग ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं बड़ी हैरान हो गई ये लफ्ज़ उनका सुन के, मतलब उनका कमेंट देख के। मतलब ऑयली चीज़ें यकीन करें कि हम लोग मेरे ख्याल में खाते ही नहीं हैं। आप यकीन करें ना, आपने देखा कि फ़्राइज़ डेली बन रही है या फिर ये ब्रोस्ट वगैरह हो गए, टिक्के हो गए या बोटियाँ हो गई या इस तरह की चीज़ें हम लोग तल तल के खाएं ना तो फिर आप बोलें कि आप ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हैं। हम लोग तो रोज़मर्रा आप लोग देख ही रहे होते हैं कि सब्जियां बना ली, पुलाव बना लिया, बिरयानी बना ली, कौरमा बना लिया, मतलब यही चीज़ें हमारी ज़्यादातर चल रही होती हैं। ऑयली चीज़ें तो बहुत कम है हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की आलू गोभी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और जो ट्राई करें ना वही कमेंट करेंगे। तो ट्राई करने के बगैर जो कमेंट करते हैं ना आके नौरीन मज़े का तो बनाया कोई नहीं, तो ये तो वो रहने दें। अच्छा, सबसे पहले मैंने सिंपल जो है वो प्याज लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, गरम मसाला वगैरह ऐड कर दिया। हरी मिर्चें मैं जब भी साथ ही ऐड कर देती हूँ, और लहसुन अदरक हो गया, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह सब डालने के बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें मैं थोड़ी सा अजवाइन पाउडर, हल्दी हो गया, लाल मिर्च हो गया, नमक हो गया, पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, जो भी होते हैं ना ये सब मैं इसमें ऐड करके ना फिर इसको मैं भूनती हूँ अच्छे से। फिर उसमें डाल के फाइनली आलू गोभी, और उसके बाद फिर हम लोग बस दम पे रख देते हैं और उसी पानी में जो है ना वो आलू गोभी गल के बड़े मज़ेदार सी बन जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। उसके बाद जब गल जाएगी आलू गोभी, साथ आप बनाएं मज़ेदार से चावल, और उसके साथ जो सलाद वगैरह बनाना है वो बनाएं। आलू गोभी की जो सब्ज़ी है ना वो मेरे बच्चे नहीं खा सकते हैं, मतलब रोटी के साथ कोई भी सब्ज़ी है ना उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, सिर्फ एक आलू पालक शौक़ से खाते हैं। ज़्यादातर जो है ना वो सब्ज़ी मुझे चावलों के साथ ही बनानी पड़ती है। तो बस इसके साथ फिर चावल मैंने बॉईल कर लिए थे ताकि बच्चे अच्छे से खा लें सब्ज़ी को, और बहुत मज़ा आया था। कौन सी? हाय हाय, सारे बाल 1 किलो के बाल 4000 रुपए के बेच दियो। मैं जमा करके शैपर में ले आऊंगा, सही है? देखो भाई बाकी जोर दी मुल्तान की वैसे जोर दी होंगी आदिवासी सुनने नहीं आया, मौसम से ठंडा हुआ। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि नूरीन हुसैन के जो बाल हैं ना वो कटवा दो। तो जाहिर सी बात है, वैसे तो छुट्टियां थी जब तक मज़े थे, और मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है शुरू से ही ना कि पहले तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे बेटी दें और मैं उसके बाल बहुत लंबे रखूँगी। तो लेकिन अल्लाह पाक ने बेटी तो नहीं दी, लेकिन मैं वो ख्वाहिश जो है ना अपनी थोड़ी बहुत कभी कभार पूरी कर लेती हूँ। हुसैन के बाल जो हैं वो माशाल्लाह से दूसरे वाले बच्चों से थोड़े बेहतर हैं, तो मैं इसके बाल थोड़े बड़े कर लेती थी ना। अब ज़ाहिर है स्कूल स्टार्ट हो गया, तो आपको पता है स्कूल वाले तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि आपके बच्चों के जो बाल हैं ना वो बड़े बड़े से हों, तो इसलिए इसकी कटिंग करवानी थी। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था, मैं जब जाने लगता तो मैं कहती 1 मिनट रुक जाओ, मुझे देख लेने दो, एक दफ़ा रुक जाओ। मैं ना इस तरह इसको बार बार कर रही होती हूँ। तो हालांकि ये भी पहले तो ये नहीं कटवाता था बाल, लेकिन अब जब से स्कूल जाने लगा तो जाहिर सी बात है स्कूल वाले अलाउ नहीं करते, तो अब ये बोलता है कि नहीं कटिंग करवा दो मेरी ना। तो मुझे ना अब ये बड़े बाल रख रख के ना बड़े बालों में ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। जब कटिंग करवा देती हूँ ना थोड़ा अलग सा हुसैन निकल के आ जाता है, तो बड़ा दुख भी होता है मुझे। लेकिन कटिंग जो है ना मुझे पसंद नहीं आई थी इसकी, पता नहीं आसिफ कहाँ ले गए थे, ये कौन सी वाली शॉप है, मुझे कटिंग नहीं अच्छी लगी, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब पहले जो कटिंग करवाता है, कटिंग करके आता है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी, वो देखिएगा इतनी खूबसूरत इसकी कटिंग होती है। इस दफ़ा तो बिल्कुल भी इसकी अच्छी कटिंग नहीं थी। ओके जी, इजाज़त दें। आई होप कि आज के व्लॉग में जो है वो मैंने कुछ कमेंट्स थे जिनका जवाब भी मैंने दे दिया, मैं चुप नहीं रही थी। और दूसरा जो है वो बाकी सारा आज का व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे चैनल को। मिलती हुई इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।